हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को बता दिया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उससे आगे के प्रश्नों को बताऊंगा। सबसे पहले चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। पहला प्रश्न है 7, 3, -1, -5। सबसे पहले इसको पैटर्न पता करना है कि यह किस टाइप से लिखा हुआ है। उसके बाद इसको आगे लिखना है, इसको पूरा करना है। तो पैटर्न कैसे पता करते हैं? लगातार पदों का योग या अंतर देख लेना है, जो आएगा वही पैटर्न होता है। लगातार पदों का गुना और भाग भी होता है, लेकिन यहाँ पर योग और अंतर दिया हुआ है। तो हम लोग पहला को देखेंगे। 7 है, फिर 3 है, फिर -1, फिर -5 है। तो यहाँ पर पता करना है कि यह किस टाइप से लिखा हुआ है। योग कर लिखा हुआ है या अंतर कर लिखा हुआ है। योग मतलब जोड़ और अंतर मतलब घटाव होता है। तो देखिए 7 के बाद 3 लिखा हुआ है, तो 7 में अगर कुछ जोड़ेंगे तो उससे अधिक हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उसके बाद 3 लिखा हुआ है, यानी कि उससे कम है, तो कुछ घटाया गया है। तो 7 में क्या घटाएंगे तो 3 आएगा। तो 7 में 4 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से 3 से भी 4 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से -1 में भी 4 को घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 7, फिर 3, फिर -1, फिर -5 है ना। 7, 3, -1, -5, यानी कि इसका पैटर्न क्या हो गया, -4। मतलब कि n-4 संख्या में से 4 को घटाया गया है। उसी प्रकार से हमको 3 आगे भी लिखना है। तो -5 में से 4 घटा देंगे तो -9 हो जाएगा। -9 में से 4 घटा देंगे तो -13 हो जाएगा। और -13 में से भी 4 को घटा देंगे तो -17 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे -9, -13 और 17। तो चलिए इसको लिख देते हैं, -9, -13 और -17। और इसका पैटर्न क्या है, n-4, यानी कि नंबर में से 4 को घटाया गया है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है -2, -4, -6 और -8। इसको भी पता करना है कि यह किस टाइप से लिखा गया है। तो चलिए इसे भी पता करते हैं। यहाँ पर -2 है, फिर -4 है, फिर -6 है, फिर -8 है। तो यहाँ पर देखिए -2 के बाद -4 लिखा हुआ है, तो -2 से -4 छोटा है। माइनस में जो संख्या अधिक रहता है वह छोटा होता जाता है। तो -4 छोटा है, फिर -6 छोटा है, फिर -8 छोटा है। तो ये छोटा की ओर जा रहा है, यानी कि -2 में से कुछ घटाया गया है। तो -2 में क्या घटाएंगे, -4 आएगा। तो -2 में 2 को घटा देंगे तो -4 आ जाएगा। उसी प्रकार से -4 में भी 2 घटा देंगे तो -6 हो जाएगा। और -6 में भी 2 घटा देंगे तो -8 हो जाएगा। हमें मिल गया संख्या -2, -4, -6, -8। और पैटर्न क्या है, -2, यानी कि n-2 नंबर में से 2 को घटाया गया है। आगे भी लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे -8 में से 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा -10। -10 में से भी 2 को घटा देंगे तो -12। और -12 में से भी 2 को घटा देंगे तो -14। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे -10, -12 और -14। और इसका पैटर्न है n-2, यानी कि नंबर में से 2 को घटाया गया है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है 15, 10, 5, 0। इसमें भी पता करना है कि इसको जोड़कर या घटा करके किस टाइप से लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15, 10, 5, 0। तो यहाँ पर भी देखिए कि 15 के बाद 10 है, यानी कि 15 से 10 कम है, छोटा है। तो 15 में कुछ घटाया गया है, तो 15 में क्या घटाएंगे तो 10 आएगा। तो 15 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में भी 5 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 में भी 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें पैटर्न मिल गया कि 5 को घटाना है, यानी कि n-4
5, यानी कि नंबर में से, संख्या में से 5 को घटाना है। तो अब 0 आया है तो 0 में से भी 5 को घटा दीजिए। तो 0 में से 5 घटाएगा तो कितना आएगा? -5, और -5 में फिर 5 को घटा दीजिए तो -10, और -10 में भी 5 घटा दीजिए तो -15। तो यहाँ पर लिख देंगे -5, -10 और -15, और इसका पैटर्न हो जाएगा n-5, यानी कि संख्या में से 5 घटा करके इसको आगे लिखा गया है। उसी प्रकार से चौथा प्रश्न है -11, -8, -5, -2। इसको भी आगे पैटर्न पता करेंगे। -11 है, -8 है, -5 है और -2 है। तो सबसे पहले इसको पैटर्न पता करना है कि किस टाइप से लिखा है। तो -11 के बाद -8 है, यानी कि -11 में कुछ जोड़ा गया है। माइनस में जिसका मान कम होता है वह संख्या बड़ा होता है, और माइनस में जिसका मान ज़्यादा होता है वह संख्या छोटा होता है। 11 में क्या जोड़ेंगे कि -8 आ जाएगा। तो -11 में 3 जोड़ने के बाद -8 हो जाएगा। उसी प्रकार से -8 में भी 3 जोड़ देंगे -5 हो जाएगा, और -5 में भी 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। उसके बाद पैटर्न पता चल गया, 3 जोड़ना है, यानी कि n+3 नंबर में 3 को जोड़ना है। अब आगे भी इसी प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 में भी 3 जोड़ देंगे, तो -2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 में से 2 को घटा देंगे। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी कि -2 में 3 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 में भी 3 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में भी 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको 1, 4 और 7, और इसका पैटर्न हो जाएगा n+3, यानी कि नंबर में 3 जोड़ा गया है। उसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है -5, -4, -3, -2। तो सबसे पहले इसको पैटर्न पता करेंगे, इसके बाद इसको आगे भी लिखेंगे, इसको पूरा करेंगे। तो पांचवा देखिएगा कितना लिखा हुआ है? -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2। तो देखिए -5 के बाद -4 है, यानी कि माइनस में है और इसका संख्या कम है, तो इससे यह बड़ा है, यानी कि कुछ जोड़ा गया है। तो -5 में क्या जोड़ेंगे कि -4 हो जाएगा। तो -5 में 1 जोड़ने के बाद -4 हो जाएगा। उसी प्रकार से -4 में भी 1 जोड़ देंगे तो -3 हो जाएगा, और -3 में भी 1 जोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा। तो इसका पैटर्न क्या होगा? n+1, यानी कि संख्या में 1 जोड़ा गया है। अब इसको आगे भी हमको लिखना है, तो लिखेंगे -2 में भी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? -1। उसके बाद -1 में भी 1 जोड़ देंगे तो 0, और फिर 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1। तो इसको फिर यहाँ पर लिखेंगे, कितना कितना आया है? -1 आया है, फिर 0 आया है, फिर 1 आया है, और इसका पैटर्न क्या है? n+1, यानी कि संख्या में 1 जोड़ा गया है। अब पांचवा प्रश्न है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नांकित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। ये 2 वर्ग दिया हुआ है, बताना है कि कौन वर्ग मायावी वर्ग है या कौन वर्ग मायावी वर्ग नहीं है। तो मायावी वर्ग क्या होता है? मायावी वर्ग में उसके प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। ये जो वर्ग है इसके प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जानना जरूरी है कि पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण क्या होता है। इस तरफ से जाएगा तो यह पंक्ति हो गया, तीनों लाइन क्या हो गया? पंक्ति हो गया। यहाँ पर लिख दे रहे हैं पंक्ति। और सीधा
सीधा क्या है, स्तंभ है। तीनों सीधा, तीनों क्या है, स्तंभ है। और विकर्ण तिरछा तिरछी, यहाँ पर देखिए यह क्या है, विकर्ण है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं विकर्ण। तो प्रत्येक पंक्ति का यानी कि तीनों पंक्ति की संख्याओं का योग और प्रत्येक स्तंभ का तीनों स्तंभ की संख्याओं का योग और दोनों विकर्णों की संख्याओं का योग अगर समान होगा, बराबर होगा, तो क्या होगा, मायावी वर्ग होगा, अन्यथा मायावी वर्ग नहीं होगा। तो चलिए इसको पता करते हैं। सबसे पहले पंक्ति, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पंक्ति। तो पंक्ति की संख्या पहला क्या है, 5 है, फिर जोड़ करना है -1, फिर जोड़ करना है -4। तो इसको जोड़ेंगे, 5 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -4, 5 देखिए -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5। अब 5 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहला पंक्ति की संख्या का कितना आ गया, 0 आ गया। अब दूसरे पंक्ति की संख्याओं का योग देखेंगे। दूसरा पंक्ति -5 प्लस -2 प्लस 7, -5 प्लस -2 प्लस 7, -5 और -2 -7 प्लस 7, -7 है और +7 है, कट जाएगा दोनों, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति की संख्याओं का योग भी 0 आया। अब तीसरी पंक्ति की संख्याओं का योग देखेंगे। यहाँ पर कितना है, 0 प्लस 3 प्लस -3, 0 को नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस -3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। तीसरी पंक्ति की संख्याओं का योग भी 0 आया। अब स्तंभ की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना है, 5 -5 0। इसको इस प्रकार से मतलब उल्टा भी, इसको 0 -5 और 5 को भी जोड़ सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। पंक्ति में भी हम इस तरह से आप लोग को जोड़कर बताए हैं, आप लोग इस तरफ से भी जोड़िएगा तो 0 ही आएगा। तो अब स्तंभ की संख्याओं को जोड़ते हैं। स्तंभ पहला कितना है, 5, यहाँ पर 5 प्लस -5 प्लस 0, 5 प्लस -5, 0 को नहीं लिखेंगे। अब 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, मतलब पहला स्तंभ की संख्याओं का योग भी 0 आया। अब दूसरा स्तंभ की संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना है, -1 प्लस -2 प्लस 3, -1 प्लस -2 प्लस 3, -1 और -2 -3 हो जाएगा और +3 हो जाएगा, -3 + 3 कट जाएगा, कितना आ गया, 0 आ गया। तो दूसरी स्तंभ की संख्याओं का योग भी 0 आया। अब तीसरी स्तंभ की संख्याओं को जोड़ेंगे, -4 प्लस 7 प्लस -3, -4 प्लस 7 प्लस -3, -4 और -3 -7 प्लस 7 कट जाएगा, 0 हो गया। तीसरी स्तंभ की संख्याओं का योग भी 0 आया। अब विकर्ण की संख्याओं को जोड़ेंगे। यहाँ पर विकर्ण की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर विकर्ण पहला कितना है, 5 प्लस -2 प्लस -3, 5 प्लस -2 प्लस -3, 5 -2 और -3 -5, 5 में से 5 घट जाएगा, 0। पहले विकर्ण की संख्याओं का योग भी 0 आया। अब दूसरे विकर्ण की संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना है, 0 प्लस -2 प्लस -4, 0 प्लस -2 प्लस -4, 0 को नहीं लिखेंगे, -2 और -4 -6 हो जाएगा। दूसरी विकर्ण की संख्याओं का योग कितना आया, -6 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, तीनों पंक्ति की संख्याओं का योग 0 आया, तीनों स्तंभ की संख्याओं का योग भी 0 आया, लेकिन एक विकर्ण की संख्याओं का योग 0 आया और एक विकर्ण की संख्याओं का योग -6 आ गया। तो यह एक मायावी वर्ग नहीं है। यही इस विकर्ण का योग भी 0 आता तो यह मायावी वर्ग हो जाता। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको, यह
एक मायावी वर्ग नहीं है। अब दूसरे वर्ग को भी पता करते हैं कि यह वर्ग मायावी वर्ग है कि नहीं है। इस वर्ग में भी तीनों पंक्ति की संख्याओं का योग निकालेंगे, तीनों स्तंभों की संख्याओं का योग निकालेंगे और दोनों विकर्णों की संख्याओं का योग निकालेंगे। यदि सब बराबर आएगा तो यह एक मायावी वर्ग होगा और सब बराबर नहीं आएगा तो यह एक मायावी वर्ग नहीं होगा। तो सबसे पहले पंक्ति से शुरू करते हैं। पंक्ति कितना है? 1 प्लस माइनस 10 प्लस 0। 1 प्लस माइनस माइनस 10, 0 को नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस 1 है और माइनस 10 है तो कितना हो जाएगा? 10 में से 1 घट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाएगा, -9। तो कितना आया पहली पंक्ति की संख्याओं का योग? -9। अब दूसरे पंक्ति की संख्याओं का योग देखेंगे, -4 प्लस -3 प्लस -2। -4 प्लस -3 प्लस -2। माइनस में 4 है, माइनस में 3 है और माइनस में 2 है तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9, लेकिन माइनस में। अब इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं -9। अब तीसरी पंक्ति का योग निकालेंगे। कितना है? -6 प्लस 4 प्लस -7। -6 प्लस 4 प्लस -7। -6 और -7 है तो -13 हो जाएगा प्लस 4। -13 है और प्लस 4 है तो कितना हो जाएगा? -9। यहाँ पर इसका भी लिख देंगे -9। अब स्तंभों की संख्याओं का योग निकालेंगे। कितना है? पहला 1 प्लस -4 प्लस -6। 1 प्लस -4 प्लस -6। 1 4 और 6 10 -10। 1 है और -10 है, कितना हो जाएगा? -9। यहाँ पर लिख देंगे -9। और दूसरी स्तंभ की संख्याओं को निकालेंगे। -10 प्लस -3 प्लस 4। -10 प्लस -3 प्लस 4। -10 और -3 -13 प्लस 4। -13 प्लस 4 है तो कितना हो जाएगा? -9। यहाँ पर लिख देंगे -9। अब तीसरी स्तंभ की संख्याओं को निकालेंगे। 0 प्लस -2 प्लस -7। 0 प्लस -2 प्लस -7। -2 और -7 -9 हो जाएगा। तो तीसरे स्तंभ की संख्याओं का योग कितना आया? -9 आ गया। अब दोनों विकर्णों की संख्याओं का योग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं विकर्ण, और यह क्या है? स्तंभ है। स्तंभ की संख्याओं का योग निकाले हैं और यहाँ पर विकर्णों की संख्याओं का योग निकालेंगे। तो पहला विकर्ण 1 प्लस -3 प्लस -7। 1 प्लस -3 प्लस -7। 1 -3 और -7 -10। प्लस में 1 है, माइनस में 10 है, कितना हो जाएगा? -9। पहले विकर्ण की संख्याओं का योग -9। यहाँ पर भूलिएगा मत, यह क्या है? पंक्ति है। पंक्ति तीनों, और सीधा इस तरफ से या इस तरफ से भी क्या है? यह स्तंभ है। इसमें भी इस तरफ से भी जा सकता है। और यह क्या है? विकर्ण है। विकर्ण, ठीक है। तो दूसरा विकर्ण कितना है? -6 -3 और 0। तो यहाँ पर लिखेंगे -6 प्लस -3 प्लस 0। -6 प्लस -3, 0 को नहीं लिखेंगे। -6 और -3 -9। यहाँ पर दूसरे विकर्ण की संख्याओं का योग -9। अब यहाँ पर देखिए तीनों स्तंभ की संख्याओं का योग -9 -9 आया है। तीनों पंक्ति की संख्याओं का योग भी -9 आया है। और दोनों विकर्णों की संख्याओं का योग भी -9 और -9 आया है। तो पहले ही कहा है कि जब तीनों यानी कि पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण की संख्याओं का योग समान हो तो यह एक मायावी वर्ग होगा। तो यहाँ पर सब समान है तो लिख देंगे
यह एक मायावी वर्ग है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके आगे के प्रश्नों को मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।